16 दिसंबर वो तारीख है जो पाकिस्तान के सीने में शूल की तरह चुभती है। ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान को 1971 की जंग में शर्मनाक हार मिली। पाकिस्तान की नियाजी फौज घुटनों के बल बैठ गई। बांग्लादेश बना था, एक बार फिर पाकिस्तान को ऐसा ही डर अब सता रहा है। फिर से पाकिस्तान में जंग की चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ दौड़ भाग कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने अमेरिका और सऊदी के दूतों से मुलाकात की है, आर्मी हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा है कि अमेरिका और इजराइल ने भारत को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कभी भी भारत प्रचंड प्रहार शुरू कर सकता है। पाकिस्तान में यह चर्चा उस वक्त हो रही है जब भारत में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हिंदुस्तान के प्रधान का ये प्रणाम है हिंदुस्तानी शूरवीरों के अदम्य साहस को। ये सम्मान है बांग्लादेश बनवाने वाले वीर योद्धाओं को। पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने वाले हिंद के सपूतों को, उन पराक्रमी पूतों को जिन्होंने बंधक बना लिया था इमरान के मुल्क की नियाजी फौज को। पाकिस्तानियों को परास्त करने वाले जाबाजों की याद में प्रधानमंत्री मोदी स्वर्णिम विजय मशाल जला रहे थे दिल्ली में, और खौफ पसरा हुआ था रावलपिंडी में। बांग्लादेश को आजाद कराने वाले जवानों की याद में वायुसेना आसमान में विजय पताका फहरा रही थी। तो समंदर में हिंदुस्तानी शेर दहाड़ रहे थे। 71 की जंग में पाकिस्तान के 3 जंगी जहाजों को डुबाने वाले भारतीय नौसैनिकों ने यह तस्वीर जारी कर अपनी ताकत दिखाई है। पाकिस्तान को फिर उस खौफ की याद दिलाई है। सरकार का दृढ़ संकल्प, प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता और हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं की तैयारी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दहशत पसरी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में डर का राष्ट्रीय प्रसारण जारी है। हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता का भय है। कब्जे वाले कश्मीर के छिनने का डर सता रहा है। चीन की शह पर जंग मैदान में कूदने की तैयारी करने वाला बाजवा आशंकाओं से घिरा हुआ है। खित्ते में अहम तरीन डेवलपमेंट्स, आने वाले दिन इंतहाई हसास करार, कुछ भी हो सकता है। दरअसल समंदर में हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाने के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत 2 दिन पहले कोलकाता पहुंचे थे, और वहां उन्होंने चीन के साथ साथ उसके गुलाम पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। जनरल बिपिन रावत ने पड़ोसी दुश्मनों को सरल, स्पष्ट, साफ शब्दों में चेता दिया कि भारत की फौज हर मोर्चे पर तैयार है। PLA on the other side has been carrying out certain activity. We on our side have also been watching this activity very carefully, and let me assure you, we have also taken necessary action to counter anything that could be a cause of concern to our national security. हिंदुस्तानी सेना के सरदार के इस सख्त बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई थी। अब 71 की वॉर की याद में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई तो चारों तरफ युद्ध होने लगा। पाकिस्तान को डर है कि इस बार अमेरिका और इजराइल खुलकर हिंदुस्तान के साथ जंगे मैदान में होंगे, और ऐसा डर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान भी चीन और टर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये बात जग जाहिर है कि चीन की शह पर ही पाकिस्तान युद्ध की साजिश रच रहा है। चीन के बलबूते ही पाकिस्तान पीओके में आतंकवादियों को इकट्ठा कर रहा है। चीन के दम पर ही पाकिस्तान इन दिनों कूद रहा है। जानकार यह भी बताते हैं कि इस बार अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो यह युद्ध बहुत भीषण होगा।
विध्वंसक युद्ध की आशंका कंगाल मुल्क की हुकूमत और बाजवा की कायर फौज को भी है। यही वजह है कि 71 की वॉर की याद में जैसे ही भारत में विजय उत्सव हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान में दौड़ भाग शुरू हो गई है। जनरल बाजवा ने आर्मी हेडक्वार्टर में बैठक बुलाई, कॉर्प्स कमांडर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसके बाद जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान के अमेरिका के शांति दूत जलमई खलीलजादे से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने अमेरिकी शांति दूत के साथ मिलकर भारत के साथ तनाव पर चर्चा की है। अमेरिकी शांति दूतों से मिलने के बाद जनरल बाजवा सऊदी के दूत से मिलने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि सऊदी के दूत से भी जनरल बाजवा ने भारत के साथ जंगी आशंकाओं पर चर्चा की है। पिछले कुछ महीनों से नाराज सऊदी अरब के राजदूत से मिलने यूं ही नहीं पहुंचे थे बाजवा। असल में आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे करीब एक हफ्ते तक सऊदी और यूएई के दौरे पर थे। जनरल नरवणे और सऊदी अरब के सेना प्रमुख जनरल फयाद बिन हामिद के बीच मुलाकात हुई थी। जनरल नरवणे भारत के पहले सेना प्रमुख हैं जिन्होंने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया है। इससे पहले पाकिस्तान के सेना के प्रमुख का सऊदी अरब जाना आम बात थी, लेकिन पाकिस्तान का सऊदी अरब से दूर होना और भारत पाकिस्तान में तनातनी के बीच जनरल नरवणे के इस दौरे से बाजवा के माथे पर पसीना आ गया है। यही वजह है कि जनरल बाजवा सऊदी के दूत से मिलने पहुंचा। जनरल बाजवा का ब्लड प्रेशर इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि यह सब कुछ तब हो रहा है जब एलओसी पर तलखी बढ़ी हुई है। दिसंबर का डर इसलिए भी पाकिस्तान को परेशान करता है क्योंकि 16 दिसंबर की ही तारीख को पाकिस्तान को ऐतिहासिक हार मिली थी। जब 13 दिनों के युद्ध में ही पाकिस्तान टूट गया था। यही वो तारीख थी जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जान बचाने के लिए बंदूक रख दी थी जमीन पर। उसी ऐतिहासिक दिन को हिंदुस्तान ने जब याद किया, पाकिस्तानियों को घुटनों के बल वीर योद्धाओं के सम्मान में बारूदी सलामी दी, तो पाकिस्तान में दहशत फैल गई। इमरान के मुल्क में प्रचंड प्रहार की आशंका आकार ले रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।